गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले आपने इस अध्याय में जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना कि क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये सीखा आप लोगों ने, और पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र सीखे। अब है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। जैसे आप सामने ब्लैक बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या होती है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ जैसे आपने बीजीय सर्वसमीकाएँ पढ़ी कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो सर्वसमीकाओं का मतलब होता है कि हम कुछ भी मान रखें उस समीकरण में उन चरों के, तो दोनों पक्ष हमेशा कैसे आते हैं, बराबर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कौन कौन सी हैं देखिए। यहाँ पे सबसे पहली सर्वसमीकाएँ है सबसे पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये थीटा भी ले सकते हैं, ए कुछ भी आपकी बुक में ए हो तो उससे ये आप लोग जो है ये ना सोचे कि ए दे रखा है, ये कोण का मान है। ठीक है, इसी से आप जो है और सर्वसमीकाएँ भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉस को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ज़रूरत पड़ने पे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं साइन को उधर भेजती हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्वसमीका आपको याद रखनी है, बाकी दो अपने आप आपसे तैयार हो जाएंगी। ऐसी दूसरी सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही इस सर्वसमीका से आप जो है बाकी दो और सर्वसमीका तैयार कर सकते हैं। क्या है वो है जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या ये कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही तीसरी सर्वसमीका है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे tan की जगह कॉट हो गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा याद रखने का तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ पे tan की जगह कॉट हो जाएगा, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है ना, तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेक की जगह कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे जो है आप बाकी दो और तैयार कर सकते हैं। कैसे, या करके आप लिख सकते हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या ये कहें कि कॉसेक, अगर 1 को उधर भेज दूँ मैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ आपको याद रखनी है। बाकी की सर्वसमीकाएँ आप इनसे तैयार कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। और एक और है कि tan थीटा जो होता है, tan को हम हमेशा साइन और कॉस के पदों में लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर कितना होता है आपका, tan थीटा होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये याद रखना है। ऐसे ही आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, फिर कॉट थीटा को अगर हमें साइन और कॉस के पदों में लिखना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, क्यों होता है ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि आपका साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, आपका लंब बटे कर्ण, है ना। और कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण है ना। और यहाँ पे देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा, है ना, या इसका व्युत्क्रम कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका
लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan होता है ना, इसीलिए हम tan को जो है वो sin थीटा बटे cos थीटा में लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका cot भी होगा, ठीक है। cot क्या होता है, cot जो है आपका, जैसे मैंने बताया आपको, cos थीटा बटे sin थीटा होता है, और cos थीटा को आप क्या लिखते हैं, cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है ना, और sin क्या होता है, sin होता है आपका लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फिर वही आधार बटे कर्ण, और नीचे जो हर में लंब बटे कर्ण है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, भाग में नीचे भिन्न होता है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, गुणा में आ जाता है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, है ना, और कर्ण से कर्ण कट गया, ये आ गया आपका आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब आप जानते हैं क्या होता है cot थीटा होता है ना, इसीलिए हम cot थीटा को साइन और cos के पदों में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो ये सर्वसमीकाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनका प्रयोग आप कैसे करेंगे आगे उदाहरण द्वारा आप लोगों को समझाऊंगी। धन्यवाद।